तो कैसे हो बच्चों लोग। अभी तक हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? घड़ी के बारे में पढ़ा था, क्लॉक के बारे में। और उस क्लॉक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि घंटे की सुइयाँ 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कई सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। फिर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि घड़ी की दोनों सुइयाँ, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम आपके पास दिया है और उस पर्टिकुलर टाइम में आपसे पूछ लिया तो कि कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या लिखा है? 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 7:30 बजे किस टाइम पर बच्चों? 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने क्या पढ़ाया था बताइए बच्चों? कोण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? लिखाया था एंगल मतलब कोण। तो कोण का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? mod ऑफ 60h - 11m अपॉन 2। ये आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एंगल पता करना है कि 7:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं 2-3 क्वेश्चन तब भी मैं। यहाँ पर क्या दिया बच्चों? 60 गुणे h मतलब बच्चों घंटे। तो यहाँ पर 7:30 बजे में घंटे को कौन दर्शा रहा है? 7। तो यहाँ पर h की जगह आप रखेंगे 7 - 11 इंटू m का मतलब बच्चों मिनट। तो यहाँ पर मिनट को कौन दर्शा रहा है? 30। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 30 और बटे में बच्चों 2। चलिए सॉल्व कर दें। 6×7 42, 420 -11 × 33 330 बटे में बच्चों 2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 420 में से बच्चों आपको क्या माइनस करना है? 330 को माइनस करना है। तो कितना आएगा बच्चों? 90 आता है। और बटे में क्या बच्चों? 2। अब बताइए 90 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? इस तरफ मैं लिख देता हूँ। कितना आया? mod ऑफ 45। अब 45 ऑलरेडी किस में है? प्लस में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए बच्चों 7:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या ये आंसर है? नहीं। ठीक है, क्योंकि जो 45 डिग्री है वो सिर्फ एक तरफ का कोण है। मतलब जैसे 7:30 बजे ये ऐसा टाइम होगा यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर 45 का बना, तो इस तरफ अब कितने का बनेगा वो हमको पता करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा कैसे पता करते हैं? तो क्या करते हैं बताइए बच्चों? 360 में से ये 45 को माइनस कर दो बच्चों। तो बताइए 360 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ बच्चों? 315 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? 360 में से 45 माइनस करेंगे तो 315 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है? 45 डिग्री या 315 डिग्री बच्चों। क्लियर हो गया? हमने पिछली क्लासेस में ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, सिर्फ मैं 1-2 क्वेश्चन और करता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर से। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं सिर्फ टाइम बदल देता हूं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं बच्चों? जैसे अभी 7:30 बजे लिया था, अब दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ 4:20 पर बच्चों। 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप जानते हैं बच्चों फॉर्मूला आपका यही है। क्या है? 60h - 11m अपॉन 2। चलिए इस बार सिर्फ चेंज करना है, कर दें हम? चलो तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। आप मुझे बताइए इस बार h की वैल्यू क्या है? h मतलब जो घंटे को दर्शा रहा है। तो 4 बच्चों, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक है, फिर m मतलब बच्चों क्या? मिनट। तो इस बार मिनट को कौन दर्शा रहा है? 20 दर्शा रहा है। तो 11 गुणे 20 कर दीजिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और बट्टे में तो 2 है ही है। चलिए सॉल्व कर दें अब।
बताइए। तो 6 चौको 24, 240 बच्चों। 11 दूनी 22, 220 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब 240 में से 220 गया बच्चों, बताइए कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ? 10, मॉड ऑफ 10। ठीक है, कितना आ गया? मॉड ऑफ 10 आ गया। अब मॉड भी हटा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में है, तो 10 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या बच्चों सिर्फ एक ही कोण बनता है? नहीं, 2 कोण बनते हैं। ठीक है, हर टाइम पर, मतलब कोई भी समय दिया हो उस समय पर, ठीक है, 2 कोण बनते हैं बच्चों। ठीक है, एक अंतः कोण बोल सकते हैं और एक बाहरी कोण। वन इज इंटीरियर एंगल एंड वन इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए, तो एक 10 डिग्री का बन गया। अब दूसरा कोण कैसे पता करते हैं बच्चों, बताइए? 360 में से इस 10 को माइनस कर दो बच्चों, तो कितना आ गया? 350 डिग्री। क्लियर हो गया? तो बताइए क्या कि 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो कितने डिग्री कोण बनता है बच्चों? 10 डिग्री या 350 डिग्री, मतलब दोनों ही कोण बनते, दोनों ही आंसर है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 10 डिग्री और 350 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये 10 डिग्री या 350 डिग्री का। चलिए एक और कर देते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन को मैं इसी में चेंज कर देता हूं। 4:20 है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में बच्चों। क्या ले लें? 8 बजकर बच्चों 35 मिनट, 8:35 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या बताया मैंने बच्चों, जब भी हमें किसी समय पर कोण निकालना हो, मतलब कोई एक समय दे दिया हो और पूछे कि इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? कोण मतलब एंगल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? 60h - 11m अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व कर दें। चलिए, तो देखिए फॉर्मूला तो होता ही है। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या है बच्चों? 60h मतलब 60 गुणे h मतलब घंटे। तो बताइए घंटे क्या दिया है बच्चों? 8 दिया है। तो h की जगह हम क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। ठीक है, तो घंटे को यहाँ कौन दर्शा रहा था? 8 दर्शा रहा था, तो r की जगह हम 8 रख दिए। ठीक है, h मतलब इंग्लिश में r और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? घंटे बोलते हैं। तो 60 गुणे घंटे को कौन दर्शा रहा है? 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। फिर माइनस 11 गुणे m फॉर मिनट। तो बताइए मिनट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 35 मिनट। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? 35 रख दिया। सॉल्व कर दें? तो बताइए, चलिए 6 8 48 480 माइनस 11 गुणे 35 करेंगे तो आएगा 5 5 3 8 और आ गया 3। कितना आ गया बच्चों? 385। 11 गुणे 35। ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में जल्दी करने का तरीका भी बताया। ठीक है, चलिए, तो 11 गुणे 35 करेंगे तो बच्चों कितना आ गया? बताइए 385। अब 480 में से 385 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? बताइए 85 आएगा, सॉरी 95 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 95। और बटे में क्या है? 2 है। ठीक है, अपॉन में ध्यान रखिएगा, बटे में 2 चल रहा है। 480 में से 385 गया 95 और बटे में क्या है? 2। अब 95 को 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 95 को 2 से भाग देना मतलब 95 का आधा करना। क्या करना बच्चों? आधा। तो 47.5 डिग्री, 47.5। कितना बच्चों? 47.5। अब ये मॉड हटा दीजिए तो कितना आ गया बच्चों? 47.5 डिग्री। क्लियर हो गया? तो अब मुझे ये बताइए 8:35 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 47.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो क्या आंसर सिर्फ एक ही आएगा?
क्या हमें सिर्फ एक ही कोण मिलेगा? नहीं, ठीक है, हर समय पर हमें दो कोण मिलते हैं बच्चों, एक अंतः और एक बाहरी, ठीक है। चलिए, तो दूसरा कोण हमें कैसे पता चलता है बच्चों? 360 में से जो कोण आया है उसे माइनस कर दीजिए। तो 360 में से 47.5 को माइनस कर दें। चलिए माइनस करते हैं। तो 360 में से 47.5 माइनस करेंगे तो ये तो आएगा 5, ये बन जाएगा 9 में से 7 गया 2, ये बन जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1, तो 312.5 डिग्री का। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि 8:35 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? तो दो कोण बनाती हैं। तो दो कोण में से पहला कोण क्या है बच्चों? 47.5 डिग्री, और दूसरा कोण क्या है बच्चों? 312.5 डिग्री का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो कोण का फॉर्मूला क्या है होता है बच्चों? 60H - 11m/2। आपके पास कोई भी समय दिया हो, चाहे 8:35 हो, चाहे 7:30 हो, चाहे 10:20 हो, ठीक है। यदि हमें कोण निकालना है तो ये होता है कोण का फॉर्मूला, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से किसी भी समय का कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अब कोण निकालना है, अब हम निकालेंगे टाइम। क्या निकालेंगे बच्चों? टाइम, कि टाइम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अभी आपके पास क्या दिया बच्चों? टाइम दिया है। तो टाइम से आप क्या निकालते हो बताइए? कोण निकालते हो, एंगल निकालते हो, ठीक है। अब आपके पास दिया होगा, कोण दिया होगा, और उस कोण से आपको टाइम निकालना है बच्चों, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? और यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पर आपको कोण की जगह कोण रख देना, फिर आप ट्रांसपोज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चंस करते हैं। जितना हम क्वेश्चन करेंगे उतना क्लैरिफाई होगा हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को फिर क्या करना है? उल्टा करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या लिखा मैंने बच्चों कि 10:26, 10:26 पर, मतलब जब आप घड़ी को देखेंगे उस पर कितने बजे हैं? 10:26। तो 10:26 पर घड़ी की दोनों सुइयां मतलब बच्चों घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कब बच्चों? 10:26 पर। तो सॉल्व करें। हमको क्या पता करना है बच्चों बताओ? कोण पता करना है। क्या? कोण। और इंग्लिश में कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। चाहे आप कोण लिख दीजिए, चाहे आप एंगल लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? 60H - 11m/2 बच्चों 2, ये फॉर्मूला होता है 60H - 11m/2। सॉल्व कर दें तो अपने को क्या पता करना है बच्चों? कोण तो हमें मालूम नहीं है। अब बताइए क्या लिखा है? 60 × H का मतलब बच्चों R, इंग्लिश में R और हिंदी में घंटे। तो बताइए बच्चों कितने घंटे हो गए हैं? 10 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर 10 बजे, ये क्या किसको दर्शाता है? H, R को दर्शाता है, मतलब घंटे को दर्शाता है। तो घंटे की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों? यहाँ पर 10 रखेंगे, -11 × M फॉर बच्चों मिनट। तो यहाँ पर 10:26, ठीक है। तो मिनट को कौन दर्शा रहा है? 26। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 26 और बटे में बच्चों 2, ठीक है। अब 60 × 10 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों बताइए? 600 आ गया। माइनस 11 × 26 करोगे तो 6, 6 2 8 2, 286 आ गया और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? 2। अब 600 में से 286 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 14 और 5 में से 2 गया 3, 314
बटे बच्चों 2। अब 314 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या आएगा 157 आएगा। क्या आ गया बच्चों 157। क्लियर। तो ये हटा दें, मॉड हटा दें तो कितना आ गया बच्चों बताइए 157 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। तो 10:26 पर कितने बजे बच्चों, एक घड़ी है और 10:26 मतलब घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई समथिंग यहाँ कहीं पर होगी, ये ऐसे। ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों 157 डिग्री का बनेगा। तो क्या बच्चों सिर्फ एक कोण बनता है? नहीं, 2 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं बच्चों? 2 कोण बनता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ बनेगा। तो ये दूसरा कोण हम कैसे पता करते हैं बताइए? 360 में से माइनस करके। तो अब इस 157 को क्या करेंगे बच्चों 360 से माइनस कर देंगे ताकि हमें दूसरा कोण भी पता चल जाए। तो 360 माइनस बच्चों क्या 157 माइनस कर दें तो 60 में से 57 गया 3। ठीक है। 60 में से 57 गया बच्चों, कितना बचा 3 बचा, क्योंकि 10 में से 7 गया 3। ठीक है। चलिए अभी बन जाएगा कितना, 5 में से 5 गया 0 और ये बन जाएगा 3 में से 1 गया बच्चों 2, तो 203 डिग्री का कोण। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 157 डिग्री और 203 डिग्री बच्चों। ठीक है। क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10:26 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है 157 डिग्री। ठीक है। और 203 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को बच्चों उल्टा करूंगा। अभी हमारे पास क्या दिया बच्चों ये बताइए, ये क्या है? ये टाइम है। टाइम मतलब समय दिया है, हमारे पास समय दिया है और समय से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, कोण निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को पलट दूंगा, अब मैं कोण दूंगा बच्चों, क्या दूंगा कोण मतलब एंगल दूंगा और इस एंगल से आपको क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को पलटता हूं। अब क्या लिख देता हूं बच्चों, यदि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 157 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। 157 डिग्री का कोण बनता है तो समय ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए बच्चों, समय ज्ञात करिए। ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा 10:26 पर कितने डिग्री का कोण बनता है 157। ठीक है। तो अब मैं ये पूछूंगा 157 डिग्री किस समय पर कोण बनाएगा 10 बजे और 11 बजे के बीच में। ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर पहले क्वेश्चन लिख दूं बच्चों। देखिए बच्चों क्या लिखा मैंने अगला क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था बच्चों, आपको एक टाइम दिया था टाइम 10:26 और उस टाइम से आपने क्या निकाला बच्चों, कोण निकाला, एंगल निकाला। ठीक है। इस बार बच्चों मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक कोण दे रहा हूं। क्या दिया इस बार मैंने, कोण दिया। ठीक है। और ये कोण किस समय पर बनेगा वो निकालना है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 10 AM व 11 AM मतलब 10 बजे व 11 बजे के बीच में, 10 बजे व 11 बजे के बीच में किस समय पर बच्चों, क्या किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां 157 डिग्री का कोण बनाएगी। मैंने क्या पूछा बच्चों, 10 से लेकर 11 के बीच में, 10 से लेकर 11 के बीच में। ठीक है। वो कौन सा समय है जब घंटे की सुई और मिनट की सुई 157 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है। वो कौन सा समय है, किस समय, 10 से लेकर 11 के बीच में। 10 से लेकर 11 के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब घंटे की सुई व मिनट की सुई बीच में 157 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। चलिए
तो ये बताइए फॉर्मूला क्या था जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कोण निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? एंगल, ए फॉर एंगल ना बच्चों, एंगल बराबर क्या बताया था बच्चों बताइए? मॉड ऑफ 60h माइनस 11m अपॉन बच्चों 2। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए एंगल मतलब क्या बच्चों? इंग्लिश में एंगल लिखा मैंने, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? कोण। तो कोण दिया है कि नहीं दिया है बच्चों? दिया है। कितना दिया है बच्चों? ध्यान से देखो, 157 डिग्री। तो इस कोण के नीचे क्या लिख दो बच्चों? 157 लिख दो। लिख दिया? बराबर यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों बताइए? 60h माइनस 11m अपॉन 2। ये मॉड को हटा देते हैं क्योंकि इस बार हमको सॉल्व करना है। 60h माइनस 11m अपॉन बच्चों 2। अब ये देखो, ये बच्चों ये क्या है? बट्टे में 2 है। ठीक है, ये 2 यहाँ क्या कर रहा है? बट्टे में है, मतलब भाग कर रहा। ये 2 यहाँ क्या कर रहा? भाग कर रहा। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतरण करोगे, तो अगर ये यहाँ पर भाग कर रहा है तो यहाँ पर गुणा करेगा। क्या करेगा बच्चों? गुणा करेगा। तो 157, ये 2 यहाँ भाग कर रहा है तो यहाँ आके गुणा कर दिया, गुणे 2 बराबर 60h माइनस 11m हो गया। 157 दूनी कितना होता है बच्चों? 314 बराबर। ठीक है, अब बताइए बच्चों, यहाँ पर चलो एक लाइन अगली लाइन में लिख दूंगा 60h माइनस 11m। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? 314 बराबर 60h। h मतलब बच्चों आर, हिंदी में घंटे। ठीक है, तो हमको किसके किसके बीच में पता करना है बच्चों बताओ? 10 बजे व 11 बजे के बीच में, 10 से लेकर 11 के बीच में। ठीक है, तो यहां पर जो h की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? 10 होगी। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, जब आपका टाइम स्टार्ट हुआ था, जैसे ये है ना 12 है, तो पहले घड़ी की सुइयां 12 पर ही होगी। 12 से 1 पर आया तो 1 घंटे, 2 पर आया तो 2 घंटे, 3 पर आया तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9 के बाद किस पर आया होगा बच्चों? 10 पर आया होगा। तो 10 घंटे तो पूरा बीत गए। अब 10 के बाद क्या? 11। तो क्या 11 बज गए हैं? नहीं, 10 से लेकर 11 के बीच में, मतलब अभी वो समय चल रहा है। तो हमारा समय अभी कितना बीता है? कितने घंटे बीत गए हैं? तो अभी सिर्फ 10 घंटे बीते हैं बच्चों, 11 घंटे नहीं बीते हैं। तो जो हम h की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे? 10 लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये अगर नहीं समझ में आया तो आप समझिए 10 व 11 के बीच में छोटा टाइम क्या है? 10, तो 10 ही लेना है। तो 60 गुणे बच्चों बताइए h कितने घंटे बीत गए बच्चों? 10 के 10 पूरे ये बीत चुके हैं, मतलब 10 घंटे पूरे हो गए, 11वां अभी चल रहा है। ठीक है, तो कितने घंटे पूरे बीते हैं? 10 बीते हैं। तो उस 10 को लेंगे h की वैल्यू, और माइनस 11m, मिनट ही हमको अभी पता करना है। ठीक है, चलिए मैं अब इस तरफ सॉल्व करता हूं बच्चों। तो यहां पर है 314 बराबर बच्चों 60 गुणे 10 कितना आ गया? 600 माइनस 11m। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो ये देखिए, ये 11m जो है यहां पर क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इसको उठाकर मैं यहां लाता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? आप देखिए 314, 11m यहां पर माइनस कर रहा है तो उठकर यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 11m बराबर क्या बच्चों? 600। ठीक है, अब देखिए हमको तो m की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो ये देखिए 11m को यहीं रहने दीजिए, ये 600, 314। ध्यान से देखिए बच्चों, ये 314 का चिन्ह क्या है? प्लस है, वहां उठकर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 314। ठीक है, अब बताइए 11m, 11m का मतलब क्या होता है बच्चों? 11 गुणे m होता है, भूल मत जाइएगा। 11m का मतलब क्या होता है? 11 गुणे m। अब 600 में से 314 चला गया बच्चों, 286।
कितना बचे बच्चों? 286। अब बताइए m बराबर 286, ये 11 यहाँ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है बच्चों, तो वहाँ जाके क्या करेगा? भाग। अब 286 को 11 से भाग करोगे बच्चों तो m की वैल्यू क्या आएगी? 11 दूनी 22 और 11 छिक्का 66। क्लियर हो गया? तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बताइए 26। m मतलब मिनट, तो किस मिनट पर बच्चों? 26 मिनट पर। और वो कौन सा 26 मिनट? 10:26 पर घड़ी की दोनों सुइयां 157 डिग्री का कोण बनाएगी। तो m कितना आया बच्चों? 26 आया ना। तो m मतलब क्या? मिनट। तो मिनट बराबर 26। तो वो समय अब क्या हो गया बच्चों? बताइए, हमको तो समय पता करना है। तो समय आप क्या लिखोगे बच्चों? किसके किसके बीच में था? 10 व 11 के बीच में था। तो समय क्या लिखेंगे? 10 बजकर बच्चों कौन सा मिनट? 26 मिनट पर। 10:26 पर घड़ी की दोनों सुइयां 157 डिग्री का कोण बनाएगी। m का मतलब क्या है? m मतलब 26 आया, m मतलब मिनट, और मिनट की वैल्यू कितनी आई? 26 मिनट पर। तो समय क्या होगा बच्चों? ध्यान रखिएगा, 10:26। और बताइए 10:26 किसके बीच में आता है? 10 व 11 के बीच में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये 26 11 के बाद भी तो लगा सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, अगर आप 11-26 लगाएंगे तो क्या ये 11-26 10 और 11 के बीच में आएगा? नहीं आएगा बच्चों। इसलिए ये जो 26 है हमें किसके साथ लगाना है? 10 बजे के साथ लगाना है। तो समय क्या हो जाएगा? 10:26 पर घड़ी की दोनों सुइयां 157 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया? देखो यही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया इस बार? टाइम निकाला। तो इसी फॉर्मूले से आप कोण भी निकाल सकते हो, और इसी फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो जब भी हर 1 घंटे में कोई भी जो कोण होता है वो बच्चों 2 बार बनता है। कोई भी जो कोण हो वो 2 बार बनता है। ध्यान रखिएगा, कोण क्या होता है? 2 बार बनता है। तो अब इस फॉर्मूले को बच्चों मैं ट्रांसपोज करके एक फॉर्मूला बना देता हूं। अब मैं सीधे बताऊंगा नहीं कैसे बना, डायरेक्ट लिख दूंगा। अब देखिए बच्चों, ये 2 यहाँ आएगा तो 2 एंगल हो जाएगा, फिर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, इसको क्लीन करके मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए बच्चों, कोण का फॉर्मूला तो आप जानते हैं। इस बार मैंने टाइम का फॉर्मूला क्या लिखा दिया बच्चों? टाइम बराबर 2/11 गुणे 30h प्लस माइनस ए। 30h प्लस माइनस ए। ये कैसे आया बताना तो नहीं चाहता, लेकिन कई बच्चे फिर बाद में पूछते सर कैसे आया, तो चलिए मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि एंगल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एंगल का फॉर्मूला मैंने लिखाया था बच्चों 60h माइनस 11m अपॉन 2। ठीक है, या बच्चों एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है? 11m माइनस 60h बटे 2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये वाला नहीं बताया, आपने ये वाला बताया, और इसमें मैंने क्या लगा दिया था बच्चों? मॉड लगा दिया था। ठीक है, हम क्या करते थे बच्चों? मॉड मैंने क्यों लगाया? ताकि माइनस से बचा जा सके, इसलिए मैंने मॉड लगाया था। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार जो भी आता था 60h की वैल्यू जो भी आती थी, मान लो 60h की वैल्यू आ गई 320 आ गई माइनस, और 11m की बच्चों आ गई 200 आ गई, तो यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाती थी। 320 में से 200 गया, कितना आ गया बच्चों? 120 आ गया। लेकिन कभी कभार क्या होता था, कई सारे क्वेश्चन में जो मैंने पिछले क्वेश्चन आपको कराए, क्या हो सकता है कि 200 यहाँ आ गया और 320 यहाँ आ गया बच्चों।
तब आप क्या करते थे, 200 में से 320 माइनस करते थे क्या? नहीं, आप माइनस करते थे 320 में से 200, तब आपका क्या आता था? माइनस आता था। और क्या लगा होता था? मॉड। तो ये माइनस 120 क्या हो जाता है? 120 हो जाता है। माइनस से बचने के लिए मैंने क्या लगाया था? मॉड लगाया था। ठीक है। हम जनरली करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, बड़ी से छोटी को माइनस करते हैं। तो कभी 60H की वैल्यू बड़ी हो सकती है, ठीक है, या कभी 11M की वैल्यू बड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान रखिए, बस ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे, बस वो। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 60H माइनस 11M/2 या 11M माइनस 60H बटे 2। अब बताइए कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, A बराबर, अब मैं जल्दी करूँगा, मैं आपसे ये मान के चलता हूँ कि आपसे कैलकुलेशन अच्छे से बनती है। तो ये 2 जो होता है वो 60 को भी डिवाइड करेगा और 11 को भी डिवाइड करेगा। तो 2 60 को डिवाइड करेगा तो आएगा 30H माइनस, और 2 11 को डिवाइड करेगा तो आएगा 11/2M आएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 30H है इस तरफ आ जाएगा, या रहन दो, माइनस 11/2M है बच्चों, ये यहाँ पर माइनस में, तो मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 11/2M हो जाएगा प्लस में। और यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 30H। ये A यहाँ पर किस में था बच्चों? प्लस में। उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 11/2M का मतलब क्या होता है बच्चों? 11/2 गुणे M। ठीक है, तो M की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताइए? 30H माइनस A, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये 2 यहाँ भाग कर रहा तो वहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा, गुणा करेगा, और 11 ऊपर है तो कहाँ जाएगा? नीचे, मतलब 2/11। क्लियर हो गया? तो 2/11 गुणे 30H माइनस A, यही आया। लेकिन किस में आया बच्चों अभी आपका ये बताइए? माइनस में, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस भी लिखा है तो प्लस में भी आएगा, वो देखिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिएगा A बराबर क्या होगा? 11/2M माइनस 30H बच्चों। अब ये 30H को मैं इस तरफ ला देता हूँ तो क्या हो गया बच्चों? A प्लस 30H बराबर 11/2M। ठीक है, तो हमको M की वैल्यू चाहिए, तो M को अकेला करो इस तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? A प्लस 30H हो गया, 2 यहाँ आ गया ऊपर और 11 बटे में आ गया, तो 2/11 गुणे A प्लस 30H। तो अब बताइए M फॉर मिनट, क्योंकि हम मिनट ही पता करते हैं, समय ही पता करते हैं। तो देखिए M की 2 वैल्यू आई, 2/11 गुणे 30H माइनस A और 2/11 गुणे A प्लस 30H, मतलब एक बार माइनस में बच्चों, एक बार प्लस में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 2/11 गुणे A प्लस 30H को हम पहले भी लिख सकते हैं, 30H प्लस A, ये भी है, बराबर M। क्लियर हो गया? तो अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 2/11 ये लिखा मैंने, गुणा भी लिख दिया, फिर क्या था? 30H है, और क्या है? A भी लिख दिया। अब एक बार प्लस है और एक बार माइनस है बच्चों, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान नहीं देनी है, मैंने आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखकर बता दिया और तरीका भी बता दिया कि कैसे आया, उसी एंगल वाले फॉर्मूले से ही आया है बस। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको क्लीन कर दूं, चलिए क्लीन कर देता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा मैंने? 7 बजे व 8 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा बच्चों? क्या लिखा मैंने? किस समय पर? 7 से लेकर 8 के बीच में। ध्यान से देखिएगा, 7 से लेकर 8 के बीच में, 7 PM से 8 PM चाहे बोल दीजिए, चाहे 7 AM से 8 AM लिख दीजिए। ठीक है, मैं किस समय के बीच में बोलना बच्चों? 7 बजे व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 60 डिग्री का कोण बनाएगी? वो ऐसा कौन सा समय है, किस समय?
7 से लेकर 8 के बीच में। 7 से लेकर 8 के बीच में वो ऐसा कौन सा समय है जब घंटे की सुई व मिनट की सुई आपस में 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है बच्चों? समय पता करना है, तो टाइम पता करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपके सामने मैंने सबसे पहले ऊपर ही लिखा है। क्या लिखा है बच्चों बताइए? 2/11 गुणे 30h प्लस माइनस a। ठीक है, चलिए बच्चों सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टाइम बराबर 2/11 गुणे, ठीक है। अब क्या लिखा है बच्चों बताइए? 30h मतलब 30 गुणे h मतलब घंटे। अब मुझे बताइए बच्चों किसके किसके बीच में पता करना है? 7 व 8 के बीच में। तो मुझे ये बताइए बच्चों 7 से 8 के बीच में, तो 7 से 8 के बीच में कितने घंटे आपके पूरे हो चुके हैं? कितने घंटे आपके बीत चुके हैं बच्चों? तो 7 घंटे आपके पूरे बीत चुके हैं। ठीक है बच्चों, किसके बीच में? 7 घंटे जो है वो पूरे के पूरे बीत चुके हैं। आप खुद देखिएगा, आप घड़ी बनाइए, आपकी घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर थी, तो 12 से जब 1 हुआ तो 1 घंटे, 1 से 2 पर आया तो 2 घंटे, फिर 3 घंटे, 4 घंटे। जब 7 बजे होंगे 12 से लेकर 7 तक तो कितने घंटे हो गए बच्चों? 7 घंटे तो पूरे हो गए। अब 7 से 8 के बीच मतलब वो समय अभी चल रहा है, 8वां घंटा भी आपका रनिंग में है। ठीक है, तो यहाँ रनिंग का नहीं पूछा, आपके कितने घंटे बीत चुके हैं। तो आपके अभी पूरे के पूरे 7 घंटे खत्म हुए हैं। तो h की जो वैल्यू रखोगे बच्चों वो 7 रखोगे। क्लियर? अब प्लस माइनस बच्चों, A फॉर एंगल, A फॉर एप्पल नॉट बच्चों, A फॉर यहां एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो A फॉर एंगल, एंगल मतलब बच्चों कोण। ठीक है, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं बच्चों ये बताइए? 60 डिग्री का बच्चों। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है, तो A की वैल्यू जो होगी वो 60 लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब सिर्फ सॉल्व करना है बच्चों और कुछ नहीं करना। तो टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे, बताइए 3 सत्ते 21, 210 प्लस माइनस 60। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब बच्चों इसको 2 बार सॉल्व करना है। कितने बार सॉल्व करना है? 2 बार। एक बार प्लस लेकर सॉल्व करोगे बच्चों और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो पहले मैं एक बार प्लस लेकर सॉल्व कर देता हूं। क्या कर दूं बच्चों? प्लस लेकर। ठीक है, यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, फिर यहीं पर मिटाकर एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर दूंगा। तो देखिएगा क्या है बच्चों, टाइम बराबर 2/11 गुणे, क्या लिखा है बच्चों? 210 प्लस, यहां पर मैंने प्लस लिया और क्या लिया बच्चों? 60 ले लिया। सॉल्व कर दें बच्चों, तो 2/11 गुणे 210 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 270 होगा। और 270 का गुणा पहले 2 में कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 540 और बटे 11, 540/11। क्लियर हो गया? अब 540 को 11 से भाग दीजिए, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिएगा बच्चों, मिश्रित भिन्न में लिखिएगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो मैं लिख दूं बच्चों 11 चौको 44, 10 बचेगा, 11 नम्मा 99 और कितना है बच्चों? 1/11। क्लियर हो गया? अब जब आप 540 को 11 से भाग दोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मैंने बताया बच्चों आपको, मैं मान के चलता हूं कि आपसे डिवीजन बनता है। तो 540 को 11 से भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चों? 49 सही 1/11 आ गया। क्लियर? तो पहला समय क्या आ गया बच्चों बताइए? 7:49 सही 1/11वें मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो पहला समय ये आ गया बच्चों। तो पहला समय क्या आ गया बच्चों बताओ? टी मतलब टाइम बराबर क्या लिखोगे इसे? 7 बजकर, ना कि 8 बजकर बच्चों। तो 7 बजकर 49 सही 1/11वें मिनट पर
7:49 सही 1/11वें मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? क्या ये आंसर है? नहीं बच्चों, एक समय और आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या लेकर सॉल्व किया था बच्चों, ध्यान से देखिए, प्लस लेकर सॉल्व किया था। अब इसको मैं क्लीन करके एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर देता हूं। तो पहला समय क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 7:49 से ही 1/11वें मिनट पर। तो पहला समय मैं यहां पर लिख देता हूं, 7:49 से ही 1/11वें मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए अब दूसरा समय निकालते हैं, निकाल दें। मैं इसको क्लीन कर देता हूं यहीं पर, देखिएगा। अब बच्चों इस बार क्या करना है, एक बार तो प्लस लेकर सॉल्व कर दिया, अब एक बार माइनस लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं माइनस ले लेता हूं, ले लें, चलिए। तो 2/11 बच्चों गुणे, अब इस बार 210 में से 60 माइनस करिए, 210 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताइए, 150 आएगा, 150। अब इस 150 का गुणा 2 में करिए, तो 150 दूनी बच्चों 300, तो 300/11 हो गया। अब चलिए 300 को 11 से भाग दे दीजिए, देखिए भूल गए होंगे, मैं बता ही देता हूँ। 300 को 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, कितना बचा, 8 और 0, 11 सत्ते 77, कितना बचा, 3। तो आप कैसे लिखेंगे, 87 सही 3/11 बच्चों, क्या लिखेंगे, 87 सही 3/11, ठीक है, सॉरी 87 मैं बोल रहा हूँ, 27 है बच्चों, 27 सही 3/11। क्लियर हो गया? चलिए, तो 300/11 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77 और 3 बच गया, तो 27 सही 3/11। तो दूसरा समय क्या आया बच्चों, बताइए, 7 बजकर, जो अगला टाइम आया बच्चों, 7 बजकर कितने मिनट पर, 27 सही 3/11वें मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाए। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो अब मुझे ये बताइए, 60 डिग्री का कोण 7 से लेकर 8 के बीच में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है, 2 समय पर बनता है। एक 7:27 सही 3/11वें मिनट पर और एक 7:49 सही 1/11वें मिनट पर। क्लियर हो गया? मतलब लगभग हम बोल सकते हैं 7:27 पर एक बार 60 डिग्री का कोण बनता है और एक बार 7:49 पर क्या 60 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया बच्चों? नहीं हुआ होगा, अभी और सॉल्व करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिए, 2/11 गुणे 30h प्लस माइनस ए फॉर एंगल, ना कि एप्पल। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या लिखना है बच्चों कि 4 बजे 4 AM मतलब सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे, मतलब 4 AM व 5 AM के बीच, चाहे आप AM लिख दीजिए बच्चों, चाहे आप PM लिख दीजिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा, पूछ किसके बीच में रहा है बच्चों, 4 बजे व 5 बजे के बीच सिर्फ पूछ रहा है। तो 4 बजे व 5 बजे के बीच वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो 4 बजे व 5 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमें क्या पता करना है बच्चों, समय, टाइम पता करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टी मतलब टाइम, टाइम बराबर क्या लिखाया था बच्चों फॉर्मूला, 2/11 गुणे 30h प्लस माइनस ए फॉर एंगल, ना कि एप्पल। चलिए सॉल्व करें बच्चों। तो टी मतलब टाइम पता करना है, तो 2/11 गुणे
ठीक है। तो अब देखिए 30 गुणे h मतलब घंटे, h का मतलब घंटे, इंग्लिश में h मतलब आर और हिंदी में घंटे बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए 4 बजे व 5 बजे के बीच कितने घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं बच्चों? तो 4 घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं। मतलब 12 से लेकर 4 तक कितने घंटे बीत चुके बच्चों? 4 घंटे तो पूरे खत्म हो गए। और ये 4 से 5 के बीच मतलब 5वां घंटा रनिंग में है बच्चों। क्या है? 5वां चल रहा है। ठीक है, चलिए तो बताइए 4 बजे व 5 बजे के बीच में कितना समय हो गया? अभी कितने घंटे पूरे पूरे खत्म हो गए? तो 4 घंटे। तो यहां पर h की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? 4 लेंगे, प्लस माइनस a फॉर एंगल। बच्चों हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है बताइए? 110 डिग्री का दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, कितने डिग्री का? 110। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 110 डिग्री लिखूंगा बच्चों। ठीक है, अब सॉल्व कर दें तो बताइए t बराबर 2/11 गुणे 3 चौको 12, 120 प्लस माइनस, और बच्चों क्या है यहाँ पर? 110। ठीक है, अब बताइए हमें कितने बार सॉल्व करना है बच्चों? 2 बार। क्या करना है? 2 बार हमें सॉल्व करना है। तो कर दें, चलिए तो मैं एक बीच से लाइन खींच दूं, चलिए सॉल्व कर ही देता हूं। 2/11 गुणे, एक बार क्या ले ले बच्चों? प्लस, तो 120। पहले मैं प्लस लेकर सॉल्व कर रहा हूं। 120 कौन सा साइन लिया बच्चों? पहले मैंने प्लस लिया, 110। ठीक है, तो बताइए बच्चों t बराबर 2/11 गुणे 120 प्लस 110 कितना हो गया? 330 हो गया बच्चों, सॉरी 230 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 230। सॉल्व कर दें यहीं पर। 230 दूनी बच्चों 460 बटे 11, 460 बटे 11। अब 460 को 11 से भाग दे रहे तो 11 चौको 44, 2 बचा मतलब 20, 11 एक कम 11 बचा कितना? 9, तो 9/11, तो 41 सही 9/11। तो पहला आंसर क्या है बच्चों बताइए? 4:41 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहला टाइम ये आ गया बच्चों, क्या? 41 सही 9/11। अब दूसरा समय भी पता कर लेते हैं, पता कर लें। तो t बराबर, t मतलब टाइम, अभी हमने प्लस लेकर सॉल्व किया था, अब माइनस लेकर सॉल्व करते हैं। तो 2/11 बच्चों, ठीक है, 2/11 क्या था बच्चों? यहां पर 120 था बच्चों। चलिए अब प्लस माइनस है, ठीक है, तो प्लस तो लेकर सॉल्व कर लिया। अब क्या लेकर सॉल्व करें बच्चों? -110। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। t बराबर 2/11 गुणे 120 में से 110 माइनस हो गया बच्चों, तो कितना बचा? 10 बचा। अब मुझे बताइए t बराबर 10 दूनी 20/11, और 20 को 11 से भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा? एक सही कितना? 9/11 आएगा बच्चों। क्या आ गया? एक सही 9/11। तो दूसरा टाइम क्या आ गया बच्चों? एक सही 9/11 पर। क्लियर हो गया? तो बताइए अब टाइम क्या है, वो दोनों समय क्या है? तो बच्चों पहला समय क्या आया था बताइए? 4 5 नहीं बच्चों, 4 दो समय आया ना बच्चों। तो 4 सही 9/11 पर, और दूसरा टाइम क्या है बच्चों? 4:41 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? तो 110 डिग्री का कोण 4 से 5 के बीच में बोला है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 4 से 5 के बीच में। इसलिए हम क्या लगाते हैं? पहले 4 लगाएंगे, जो पहला वाला समय होता है।
ना कि 5 बजकर। अगर 5 बजकर लगाएंगे बच्चों तो ये तो 5 और 6 के बीच में आ जाएगा, और हमसे पूछा है 4 व 5 के बीच में, इसीलिए इन मिनट के पहले हम क्या लगाते हैं, पहला वाला समय 4। अगर 5 व 6 के बीच में होता है तो हम पहले 5 लगाते, अगर 8 व 9 के बीच में होता है तो पहले हम 8 लगाते। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, 3 PM व 4 PM के बीच 90 डिग्री का कोण किस समय पर बजेगा। ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 बजे व 4 बजे के बीच। कब बच्चों मैं पूछ रहा हूँ, 3 बजे व 4 बजे के बीच में। तो 3 बजे व 4 बजे के बीच वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर दें। देखिएगा यहाँ पर तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या, 2/11 गुणे 30h प्लस माइनस a हो गया। सॉल्व कर दें तो टाइम बराबर 2/11 गुणे, बताइए 30 इंटू h मतलब r। कितने घंटे बीत चुके हैं बच्चों बताइए, 3 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, तो 4वां तो हमारा रनिंग में है बच्चों, 12 से लेकर 3 तक, 12 से 1 घंटे, 12 से 2 घंटे, 12 से 3 घंटे, मतलब कितना घंटा बीत चुका है, तो 3 घंटे पूरे समाप्त हो चुके हैं बच्चों। 4वां अभी रनिंग में चल रहा है बच्चों, वो चौथा घंटा भी समाप्त नहीं हुआ, चौथा भी रनिंग में है। तो यहाँ पर h का मतलब घंटे, कितने घंटे पूरे समाप्त हो चुके हैं, तो 3 घंटे बच्चों पूरे समाप्त हो चुके हैं। तो h की वैल्यू यहाँ आप 3 रखेंगे, तो 30 इंटू क्या रखेंगे बच्चों 3 प्लस माइनस a फॉर एंगल। बच्चों इस बार कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं बताइए, 90 डिग्री का, तो a की वैल्यू यहाँ आप रखेंगे 90। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं बच्चों, तो 2/11 गुणे, देखिए 30 ते आई 90 और प्लस माइनस बच्चों क्या 90। अब इसे 2 बार सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए क्या लिख दूँ, t बराबर 2/11 गुणे, देखिएगा पहले मैं प्लस लेकर सॉल्व कर दूँ इसको, यहाँ से हमको 2 पार्ट में सॉल्व करना है। एक बार प्लस लेकर, तो पहले मैं प्लस ले लेता हूँ, 90 प्लस 90, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 साइन है प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस लेकर सॉल्व करना है और एक बार माइनस लेकर, तो 90 प्लस 90, तो 2/11 बताइए बच्चों क्या आएगा, 90 प्लस 90 180, 180 दूनी 360, तो 360/11। अब 360 को 11 से भाग दीजिए बच्चों, तो कितना आएगा, 11 तिहाई 33, 3 0, 11 दूनी 22, 8 बचेगा। तो पहला समय क्या आ गया बच्चों बताइए, 32 सही 8/11 आ गया, 32 सही 8/11। तो अभी हमने क्या लेकर सॉल्व किया था बताइए बच्चों, प्लस लेकर सॉल्व किया था, यहां से अभी हमने सिर्फ प्लस लेकर सॉल्व किया। अब इसको यहां से फिर एक बार सॉल्व करना है, क्या लेकर बच्चों, माइनस लेकर। तो चलिए टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे 90 माइनस 90, क्या था 2/11 गुणे 90 प्लस माइनस 90 था। तो एक बार 90 प्लस 90 लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार 90 माइनस 90 लेकर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर दें बच्चों, तो t बराबर 2/11 गुणे 90 में से 90 गया बच्चों बताइए 0 आया। अब बताइए t बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या से हो बच्चों हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, 0 का गुणा किसी भी संख्या से आप करिए वो हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 गुणे 2/11 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 0। तो अगला टाइम क्या आया, 0 मिनट पर, क्या बच्चों 0 मिनट पर। क्लियर आ गया, अभी नहीं आएगा। अब लिखने का तरीका, तो कितने समय आए बच्चों 2 समय,
एक 32 सही 8/11वें मिनट पर बच्चों, और दूसरा समय क्या आया 0 मिनट पर। तो अब बताइए, तो पहला समय लिख दें। तो इसके पहले आप लगाएंगे क्या बच्चों, 3 बजे। क्या लगाएंगे, 3 बजे। तो पहला समय बताइए बच्चों, तो जो पहला समय होगा 3:0 पर, 3:0 पर, और दूसरा समय बच्चों 3:32 सही 8/11वें मिनट पर। घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप खुद इमेजिन करिए, घड़ी को इमेजिन करिए, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 3, मिनट की सुई यहाँ, 3 यहाँ पर, तो क्या दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, क्लियर। और एक 3 बजे बनता है और एक 3:32 पर। तो आप खुद इमेजिन करिए, ये 3 है और 32 मिनट पर, तो ये 6 है। मिनट की सुई समथिंग यहाँ पर होगी, 6 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर, और घंटे की सुई यहाँ पर होगी। तो इनके बीच में भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आप खुद घड़ी लीजिएगा आप अपने हाथों में और चेक करिएगा बच्चों, 90 मिनट का ही कोण बनेगा। कब, 3:32 पर। ठीक है, तो 3:32 सही 8/11वें मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और एक 3 बजे बनेगा। क्लियर हो गया। और ये दोनों ही समय किसके बीच में है, 3 व 4 के बीच में है। क्लियर हो गया। अगर बच्चों आप बताइए, अगर यहाँ आप 4 लगा देते तो वो क्या 3 व 4 के बीच में होता, नहीं होता, वो 4 व 5 के बीच में हो जाता है। इसलिए हमेशा पहले वाले टाइम को लगाया जाता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, थोड़ा सा इस बार चेंज किया मैंने। 5:30 बजे व 6 बजे के बीच 120 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। अगला क्वेश्चन मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, 5:30 बजे व 6 बजे के बीच वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 120 डिग्री का कोण बनाएंगी। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, 5:30 बजे व 6 बजे के बीच वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 120 डिग्री का कोण बनाएंगी। चलो तो देखते हैं बच्चों, हमें क्या पता करना है, समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय मतलब टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 गुणे 30h ± a। तो सॉल्व कर दे बच्चों, टाइम बराबर 2/11 गुणा 30 इंटू h। h मतलब बच्चों घंटे, आर। आप मुझे बताइए कितने घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं। तो बच्चों 5 घंटे ही बीते हैं अभी, 6वां घंटा अभी रनिंग में है। अब मुझे ये बताइए, समय आपका 12 से नहीं स्टार्ट हुआ था, तो 12 से 1 घंटे, फिर 2 पर आया तो 2 घंटे, 3 पर आया तो 3 घंटे, 4 पर आया तो 4 घंटे, 5 पर आया तो 5 घंटे। ठीक है, और 6 पर आया तो 6 घंटे। क्या 6 घंटे पूरे बीत चुके हैं क्या, नहीं, यहाँ पर अभी 6वां घंटा रनिंग में है बच्चों। ठीक है, 6वां घंटा क्या है, रनिंग में। हमारे कितने घंटे बीत चुके हैं, तो 5 घंटे बस अभी हमारे पूरे पूरे कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू लोगे बच्चों, वो आप 5 लोगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर मैं लिखूं 5:30 व 6 के बीच में, तो 5:30 लिखा है तो आप इसको क्या लोगे, 5 घंटे लोगे। अगर लिखा होता 4:30 बच्चों, तो आप इसे 4 लेते बच्चों। अगर लिखा होता 2:30 बच्चों, तो आप इसे 2 लेते बच्चों। अगर लिखा होता बच्चों 4:15, तो आप इसे क्या लेते, 4 लेते। क्या लेते, 4 लेते। ठीक है, और अगर लिखा होता बच्चों, यहां पर लिख दूं जैसे 7:28 से, तो आप इसे क्या लेते बच्चों, 7 लेते। क्या लेते, 7।
क्योंकि वो 28 मिनट अभी रनिंग पे है, मतलब वो अगला घंटा अभी क्या चल रहा है, चल रहा है, रनिंग पे है। ठीक है, तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए बच्चों कि 5:30 बजे व 6 के बीच अभी आपके कितने घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं, तो आपके सिर्फ 5 घंटे पूरे पूरे हुए हैं। छठवां अभी रनिंग पे है बच्चों यहाँ पर। चलिए, तो 30 × 5 प्लस माइनस बच्चों ए एंगल कितना है बच्चों बताइए, 120 डिग्री कर दें। तो टाइम बराबर बच्चों बताइए 2/11 गुणे 3 × 5 = 15, 150 प्लस माइनस कितना बच्चों 120। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, t बराबर 2/11 गुणे क्या लें, एक बार बच्चों हमको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो 150 प्लस 120। यहां से हमको दो पार्ट में सॉल्व करना है, एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। यही था ना बच्चों, 2/11 गुणे 150 प्लस माइनस 120। तो पहले मैं प्लस लेकर सॉल्व कर देता हूं। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 270। 270 दूनी 540, 540/11, और 540 को 11 से भाग दोगे बच्चों तो 11 चौको 44, 100, 11 नम्मा 99, 49 सही 1/11। कितना आया बच्चों, 11 चौको 44, 10 बचा 100, 11 नम्मा 99, 1 बचा, तो 49 सही 1/11 मिनट। क्लियर हो गया, पहला टाइम ये आ गया। अब दूसरा भी तो पता कर लें बच्चों। दूसरा क्या है, 2/11 गुणे 150। अब एक बार प्लस लिया बच्चों, एक बार क्या लेना है हमें, माइनस लेना है 120। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 2/11 गुणे 150 में बच्चों 120 माइनस हो गया, 30 बचा बच्चों। अब मुझे आप ये बताइए 30 दूनी कितना होता है, 60/11, और 60 को 11 से भाग दोगे बच्चों तो 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11। क्लियर, तो दो टाइम आ गया, एक आया था 49 सही 1/11 और एक क्या आया था 5 सही 5/11। क्लियर, तो मुझे आप ये बताइए पहला टाइम क्या लिखोगे, 5:30 व 6 के बीच। तो 5:30 को आप ये बताइए क्या मानेंगे, 5, क्योंकि आपके घंटे कितने बीते हैं अभी पूरे पूरे 5 घंटे बीते हैं बच्चे। तो 5:30 को आप क्या मानकर चलोगे, 5। तो पहला टाइम क्या लिख दूं बच्चों बताइए, 5 बजकर क्या 5 सही 5/11 मिनट पर। और दूसरा टाइम बच्चों क्या है, 5 बजकर बच्चों 49 सही 1/11, 49 सही 1/11। दो टाइम आया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। लेकिन इसका यहाँ पर इस बार एक ही आंसर है। क्यों बच्चों, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, ध्यान से सुनिए, 5:30 व 6 के बीच में बच्चों। तो इनमें कौन सा टाइम ऐसा है जो 5:30 व 6 के बीच में आता है, क्या 5 बजकर 5 मिनट, ये बताइए। 5/11 को 1 मिनट के लिए अभी भूल जाइए, ये क्या है 5 बजकर 5 मिनट। तो क्या 5 बजकर 5 मिनट 5:30 व 6 के बीच में आता है, नहीं आता बच्चों, तो ये टाइम आप नहीं लोगे। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए 5 बजकर 49 मिनट, 49 से 1/11 ना, 1/11 को भूल जाइए। ठीक है, आप मुझे बताइए 5 बजकर 49 मिनट क्या 5:30 व 6 के बीच में आता है, तो आता है। 5 बजकर 49 मिनट ये आता है 5:30 व 6 के बीच में। तो 5:30 व 6 के बीच में कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 120 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 5 बजकर 49 सही 1/11 मिनट। इसका सिर्फ एक ही आंसर है। क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने टाइम क्या पूछा था 5:30 व 6 के बीच में, इसीलिए थोड़ा सा चेंज करके मैंने आपको सॉल्व किया। क्लियर हो गया, तो 5 बजकर 49 से 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 120 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया, चलिए अब इसी में थोड़ा सा और कुछ चेंज करके अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, तो आपको मुझे लगता है आपको शायद समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगर मैं ये पूछता इसी में थोड़ा सा चेंज करके, यहीं पर
क्वेश्चन को 5:30 और 6 के बीच में, तो बताइए 5:30 और 6 के बीच में 120 डिग्री का कोण कब बना बच्चों? 5:49 से ही 1/11वें मिनट पर। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता, 5 बजे वाह बच्चों 5:30 बजे के बीच, क्वेश्चन मैंने क्या चेंज कर दिया, 5 बजे व 5:30 बजे के बीच 120 डिग्री का कोण कब बनता है? तो बताइए 5 व 5:30 के बीच कौन सा टाइम आएगा इस बार? 5:05। इस बार आपका ये नहीं होगा बच्चों, इस बार आपका ये आंसर होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, क्या लिखा? 7 बजे व 7:30 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण किस समय पर बजेगा? मतलब 7 व 7:30 के बीच में वो कौन सा समय है? 7 व 7:30 के बीच में वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी बच्चों? 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं बच्चों। सेम फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? 2/11 गुणे 30h प्लस माइनस बच्चों क्या ए। सॉल्व कर दें? चलिए तो ध्यान से देखिएगा। तो टाइम बराबर क्या लिख दूं बताइए? टाइम बराबर 2/11 गुणे 30 गुणे h। 7 है ना बच्चों? बताइए h की वैल्यू क्या लेंगे? 7 व 7:30 के बीच पूछा है, तो हमारे कितने घंटे बीत चुके हैं? 7 घंटे पूरे के पूरे बीत चुके हैं। तो आप ये 7 लोगे बच्चों, तो यहाँ पर 7 लिखा प्लस माइनस ए फॉर एंगल, कितने डिग्री का कोण बन रहा बच्चों? 60 डिग्री का, तो यहाँ 60 ले लिया। क्लियर हो गया? चलिए तो t बराबर बच्चों 2/11 गुणे 3 सत्ते बच्चों बताइए 21, 3 सत्ते 210 प्लस माइनस क्या बच्चों? 60। चलिए यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया। तो आप जानते हैं एक बार आपको प्लस लेकर सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेकर। तो t बराबर, चलिए पहले मैं प्लस लेकर सॉल्व कर दूं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट में बट जाएगा। एक बार आपको प्लस लेकर सॉल्व करना है और एक बार बच्चों माइनस लेकर। तो 2/11 गुणे 210, एक बार प्लस लेते हैं पहले, प्लस क्या 60, ठीक है। और एक बार क्या लेकर सॉल्व करेंगे बच्चों बताइए? माइनस लेकर। तो 2/11 गुणे 210 क्या बच्चों? -60, ठीक है। देखिए 2/11 गुणे 210, एक बार मैंने यहाँ पर प्लस 60 लिया और एक बार 2/11 गुणे 210 -60। यहाँ पर प्लस लेकर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर माइनस लेकर। तो चलिए सॉल्व कर दें। तो 2/11 गुणे 210 प्लस 60 बच्चों 270 और 27 दूनी बच्चों कितना? 540 बटे क्या बच्चों? 11 से डिवाइड करेंगे तो 49 से ही 1/11 आएगा। एक टाइम ये आ गया 49 से ही 1/11। अब दूसरा टाइम भी निकाल दे बच्चों। तो 2/11, 210 में से 60 गया 150 दूनी बच्चों 300, 300 बटे 11। 300 को आप 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11 आ गया। तो बच्चों कितने समय आए यहाँ पर बताइए? 2 टाइम आया, ठीक है। पहले मैं दोनों टाइम को मैं लिख देना चाहता हूँ, लिख दें बच्चों। तो किसके किसके बीच पूछा है ये बताइए? 7 व 7:30 के बीच में। तो आप क्या लगाएंगे आगे? 7 लगाएंगे ना। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7 लगा दीजिए पहले। क्लियर हो गया? अब बताइए कौन कौन सा समय आया है? एक 49वें मिनट पर और एक बच्चों 27 सही 3/11वें मिनट पर। तो मैं दोनों टाइम लिख देता हूँ। पहले 49 मिनट आता है कि पहले 27 मिनट आता है बच्चों? जब घड़ी चलती है पहले 27 आता है। तो 27 सही 3/11
और एक टाइम क्या है बच्चों, 49 सही 1/11 आया। क्लियर? तो बताओ बच्चों 60 डिग्री का कोण कब कब बनता है? एक 7:27 पर, 27 सही 3/11 पर, तो मैं इसको अभी 27 ही बोलता हूँ। 7:27 पर बचता है और एक 7:49 पर। लेकिन यहाँ टाइम कब का पूछा है बच्चों, ध्यान से देखिए, 7 व 7:30 के बीच में। अब मुझे ये बताइए 7 व 7:30 के बीच में कौन सा समय आता है? क्या 7:49 7 व 7:30 के बीच में आएगा? नहीं आएगा बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या 7:27 7 व 7:30 के बीच में आएगा? तो आएगा बच्चों। क्लियर हो गया? तो मुझे ये बताइए 7 व 7:30 के बीच में 60 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? तो 7:27 सही 3/11 पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम कैसे निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2/11 गुणे 30h ± 1। और कोण इसके पहले मैंने बता दिया। कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mod of 60h - 11m/2, वो कोण निकालने का, और ये टाइम निकालने का। ठीक है? तो दोनों ही क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 90 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। ठीक है? ये पढ़ेंगे हम। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।